नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर किया भारत देश का अपमान, प्रेस वार्ता में बोले जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल। विधायक ने कक्षा कक्ष का किया लोकार्पण, बास्केटबॉल व बैडमिंटन ग्राउंड का भी किया उद्घाटन। भूतपूर्व सैनिकों ने वेतन विसंगतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर दिया धरना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विजय जोशी जंक्शन खंड अध्यक्ष नियुक्त, भविष्य में कुरीतियों को दूर करने की दिलाई शपथ। कॉलोनी के सोने मकान में चोरी, अलमारी से सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर भारत देश का अपमान किया है। गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि 2014 के बाद से लगातार राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर डेमोक्रेसी को कमजोर करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तो केंद्र सरकार थक गई। उसने राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए झूठे केस में सजा दिलवाकर लोकसभा सदस्यता रद्द करवाने का ऐसा तरीका निकाला जो भारत की आजादी में आज तक नहीं हुआ। गलत तरीके से दबाव बनाकर षड्यंत्र रचकर गलत फैसला करवाया, दूसरे दिन सदस्यता रद्द करवा दी। इससे साफ जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी कमजोर हो गई है। संविधान पर केंद्र सरकार का भरोसा नहीं। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को गलत तरीके से सजा दिलाने व सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। केंद्र सरकार की ये तानाशाही इस तरह से जारी रही तो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है। कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य जो राहुल गांधी जी को गलत तरीके से जो पार्लियामेंट से जो डिस्क्वालीफाइड किया है उसको लेकर के कि 2019 के अंदर ये पार्लियामेंट में कर्नाटक में भाषण दे रहे थे और उसको लेकर के इनके एक बीजेपी के विधायक ने गुजरात में शिकायत की, उसने ही अपना स्टे ले लिया। और जब देखा कि राहुल गांधी लगातार 2014 के बाद मोदी और अमित शाह पर डेमोक्रेसी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी का मुद्दा उठाया, फिर जीएसटी का मुद्दा उठाया, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया, उसके बाद देखा होगा राफेल का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया, और अभी आपने देखा कि अडानी वाला जब उन्होंने मुद्दा उठाया कि आप ये बताएं कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं। मोदी जी आप ये बताएं कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, क्योंकि आप देख रहे हो इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया, बीएसएनएल भेज दिया, बैंक भेज दिए, इसलिए रेल भेज दी, इसलिए राहुल गांधी जी लगातार अटैक कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये एकदम ये जो है थक चुके थे। इनको क्या है कि कमजोर करने के लिए राहुल गांधी जी को, जिनके घर में दो शहादत हुई है, उनको कमजोर करने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला जो भारत की आजादी में आज तक इस धारा के अंदर और ऐसे मानहानि में किसी को भी सजा नहीं हुई है। गलत तरीके से इन्होंने दबाव बना करके षड्यंत्र करके और ये गलत फैसला करवाया, दूसरे दिन सदस्यता रद्द कर दी। चूंकि जो ओम जी बिरला है वो भी आरएसएस से, इससे साफ जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी कमजोर हो गई है, संविधान में इनका भरोसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है और राहुल गांधी जी ने भी ये साफ कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस और आम जनता पूरे भारत की इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कायम रहे, प्रजातंत्र कायम रहे, और इस बात से कांग्रेस जो है पूरे देश में आंदोलन भी कर रही है। और हमने साफ कहा है कि ये तानाशाह अगर इसी तरह से करेंगे हम कहीं इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इसको सत्ता से पदच्युत नहीं करते, सत्ता से हटाए नहीं दे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ये मुद्दे लेकर हम लोग आम जनता में जा रहे हैं, आम जनता को बता रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे हुए। जिस तरह से आज राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया है, इन्होंने भारत का अपमान किया। आज वो पार्लियामेंट है, आज उस परिवार से जिनके घर में दो शहादत हो गई है। इसलिए आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूं कि ये आम आदमी तक मीडिया के माध्यम से बात जाए कि किस तरह से भारत के प्रजातंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक ये तानाशाह को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी।
और गांधीवादी तरीके से पूरे देश में हम आंदोलन जारी रखेंगे। भादरा आ रहे हैं, वहां सत्याग्रह करेंगे। सर, राज्य सरकार के अनुसार रंधावा जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब 8 तारीख को भादरा आ रहे हैं इस बार। हमारा रुख ये है पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि आपदा विभाग का प्रबंधन का नई मंत्री, हमने पूरे राजस्थान के अंदर आदेश कर रखे हैं। लास्ट हमने जो है ना विशेष गिरदावरी का आदेश कर रखे हैं। और 33% से ज़्यादा कहीं भी खराबा आएगा वहाँ पे हमारा आपदा प्रबंधन 2 हेक्टेयर तक हम लोग देते हैं। हमने जैसे स्पेशल गिरदावरी के आदेश से पटवारी रिपोर्ट करेगा कलेक्टर को, कलेक्टर हमें भेजेगा, फिर एक 7 दिन की कार्रवाई होती है, एक फार्म होता है, किसान का भरा जाता है, और फिर हम लोग जो है कलेक्टर को पैसा अलॉट करते हैं। और एक DMIS पोर्टल है, डायरेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें थोड़ी सी एक समझने की बात है कि किसान जिसने प्रीमियम जमा करा रखा है फसल बीमा प्रधानमंत्री योजना का, तो अभी सेंटर ने एक नियम निकाल दिया कि अगर फसल बीमा आपको लेना है तो फिर ये क्लेम आपको नहीं मिलेगा हमारा आपदा वाला। तो वो क्या कलेक्टर वेट करता है दोनों चीज का कि अब हमने तो हमारी आएगी, ज्यादातर पैसा कलेक्टर के पास पड़ा है, लेकिन वो जो प्रीमियम जमा कर रखा है, अगर मान लो मतलब वो इसलिए कि अगर उसका पैसा मान लो पर बीघा 2 लाख रुपए आ रहा है, हमारा मिलता है मैक्सिमम 34,000 रुपए किसान, तो फिर वो 2 लाख लेगा किसान हमारे यहाँ आवेदन नहीं कर रहा। लेकिन कलेक्टर क्या करेगा, समायोजन करता है। नियम केंद्र सरकार के, हमारे नहीं है कि भाई आप एक ही चीज ले सकते हो। अगर हमारे 34 ले लिए तो फिर आपको वो फसल बीमा वाला मिलेगा नहीं, इसलिए कलेक्टर वेट करता है। हमारी राशि पड़ी है कलेक्टर के पास, जैसे ही वो फसल बीमा कंपनी वाला आ जाएगा समायोजन करेगा, किसान को छूट है चाहे तो हमारे वाला ले ले और चाहे वो फसल बीमा में ले ले, प्राय उनकी चॉइस जो होती है किसान की, फसल बीमा में ज्यादा पैसा आता है इसलिए वो उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। और हमारे यहाँ आवेदन कर देंगे या प्रीमियम जमा नहीं है फसल बीमा का तो हमारे यहाँ तो सीधा खाता है, आओ ले। ग्राम पंचायत गुरुसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्मित 2 कक्षा कक्ष में बरामदगा का लोकार्पण मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार और जिला प्रमुख कविता मेघवाल की ओर से किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से निर्मित बास्केटबॉल और बैडमिंटन ग्राउंड का भी उद्घाटन किया। ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधान दियाराम जाखड़, उप प्रधान प्रतिनिधि कालूराम गोदारा, PCC सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संदीप सिद्धू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कक्षा कक्ष में बरामदगी का निर्माण विधायक कोटे से 14 लाख रुपए की लागत से, जबकि पंचायत, जिला परिषद और मनरेगा मद से 35 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल बैडमिंटन ग्राउंड तैयार करवाया गया है। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के अंतिम बजट का प्रदेश की जनता पर भारी असर पड़ेगा। इस बजट से प्रदेश की जनता खुश है। मुख्यमंत्री की ओर से हर वर्ग की सुविधा का ध्यान रखा गया है। उम्मीद है कि इलाके में इससे भी अधिक विकास कार्य होंगे। विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद ग्राम पंचायत में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पदयात्रा निकाली गई, सभा की गई। पदयात्रा व सभा के दौरान ग्रामीणों को इन 4.5 सालों में प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। ऊँट गाड़ी, भेड़ बकरी, भैंस, गाय, दुकान चलाने वास्ते लोन दिया। क्या अंग ये आमदन बढ़ेगा तो अंग जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठ सके। और गांव में फ्री प्लाट भी दिया कांग्रेस पार्टी के टाइम में। दूसरी पार्टी है मेरे ख्याल में सुई की नोक धराई थी कि जमीन को दिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी मदद करी। और बैंक का दरवाजा खुला है। पहले बैंक के में कोई बड़ा सेठ साहूकारी बैंक में जाता, आम आदमी को बैंक में काम कर दिया। बैंक को राष्ट्रीयकरण करो, वहाँ कर्जो दिलवायो, कम ब्याज को फर्ज रहा तो आ ही कांग्रेस पार्टी आने ऊपर उठाने वास्ते अपने सारों पहले अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्हें तो भाखड़ा डैम बनायो और भाखड़ा डैम पर
डेली जनता और 5-7 घंटा पड़ रहे हैं, अभी जल्दी काम करो। हमारा इतना किसान भाई है, मैंने पानी पहुंचावा। अगर वो भाखड़ा डैम न बनना होता तो आपने कितों पानी मिल जाए। तो अपनी हालत देश की आई क्या खाने कणक होनी चपाली लुआई ने कणक लाभ सी खाने खातर हांडी में लकोगे 2-2 किलो 4-4 किलो कणक रखता। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरु स्वर्ग में 2 कमरा एमएलए कोटम जेड़ा भी उद्घाटन कर रहा हूँ लोकार्पण। और हाथ से आजोड़ो प्रोग्राम में सारा लोग इकट्ठा हो एक बास्केटबॉल को ग्राउंड बनाए भी उद्घाटन कर दियो। तो मेरे ख्याल में वो जो बजट आएगा ना जी वो लोगों पर बड़ा भारी असर है और लोग सारा बड़ा खुश है। ये बात है जी सुविधा दी हर वर्ग ने। मुख्यमंत्री जी बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। इलाके का बड़ा भारी है। ईश्वर करे वो बहुत भारी बहुमत तो कांग्रेस पार्टी जीते। आज ग्राम पंचायत गुरुसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चौधरी विनोद कुमार जी, प्रधान जी, प्रमुख जी पधारे। चौधरी साहब ने 2 कमरे दिए थे, उनका लोकार्पण किया और मैंने पंचायत की तरफ से एक बास्केटबॉल और एक बैडमिंटन ग्राउंड का निर्माण किया, उसका भी लोकार्पण किया। और चौधरी साहब और सारे प्रमुख जी, प्रधान जी सारे मेरी पंचायत को नवनिर्मित पंचायत को देखने के लिए आए। उसके लिए भी उनके बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैंने 14 लाख से 2 कमरे स्कूल में बनवाए हैं, एमएलए कोटे से मिले हैं। और 35 लाख से बास्केटबॉल का बैडमिंटन ग्राउंड का कार्य किया है। उसका वो पंचायत के मद से और जिला परिषद के मद से और नरेगा के मद से लगा के मैंने तैयार किया है। उन सब का लोकार्पण किया आज इन्होंने पधार के। इनका श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में लगभग 4000 किलोमीटर में पूरी की। उसी के तहत हादसा जोड़ो यात्रा हम सभी ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं और वहाँ पे हमें बहुत ही जन समर्थन मिल रहा है। हमारे लोकप्रिय विकास दूत चौधरी विनोद कुमार जी भी साथ जा रहे हैं और जगह जगह पर जो उन्होंने काम करवाए हैं उनके उद्घाटन किए जा रहे हैं। हादसा जोड़ो प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद यही है कि जनता को जो भी 4.5 सालों में विनोद जी ने और मुख्यमंत्री जी ने काम करवाए हैं, योजनाएं लागू की है, उनको बताया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी योजना लागू अशोक जी गहलोत जी लागू करते हैं योजनाएं और ये खुद की बता के, जैसे कोई सिलेंडर है, अशोक गहलोत जी ने सिलेंडर को 500 रुपये में देना अभी योजना चलाई है। लेकिन कुछ लोग बीजेपी में लोग बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार ने लागू की है। ऐसी योजनाओं को हम सभी को जागरूक करने के लिए हादसा जोड़ो प्रोग्राम सभी ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। आगे से आगे जो भी ग्राम पंचायतों में इस योजना को हम हादसा जोड़ो के लिए जाएंगे तो आगे के आगे हम प्रोग्राम का सभी जनता को समाचार देते रहेंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जंक्शन खंड की बैठक मंगलवार को जंक्शन की गौर धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में जंक्शन खंड के चुनावों पर चर्चा की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नियुक्त चुनाव अधिकारी भारत भूषण कौशिक, एडवोकेट मदन पारिक और जिलाध्यक्ष प्रदीप पैरी के निगरानी में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से विजय जोशी को अध्यक्ष, महेंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष, सतीश शर्मा को महासचिव, श्याम सुंदर तवणिया को कोषाध्यक्ष और प्रेमदाधीश को सचिव नियुक्त किया गया। इसी के साथ जिला प्रतिनिधि के रूप में अशोक पारिक, सूर्य प्रकाश जोशी व गोविंद जोशी का सर्वसम्मति से निर्वाचन किया गया। नए पदाधिकारियों के निर्वाचन के बाद चुनाव अधिकारी की ओर से पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। सभी सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। वरिष्ठ सदस्य बजरंग लाल गौड़ की ओर से समाज के नागरिकों को भविष्य में कुरीतियों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष विजय जोशी ने कहा कि समाज के कार्यक्रमों में सबको साथ लेकर चलेंगे। सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष प्रदीप पैरी, महामंत्री भवानी शंकर शर्मा, टाउन खंड अध्यक्ष दयाराम सेवता सहित ब्राह्मण समाज के कई नागरिक मौजूद थे। आज ही हमारे ब्राह्मण समाज का चुनाव हुआ है हनुमानगढ़ जंक्शन खंड का। उसके अंदर मुझे तहसील अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और इस सर्वसम्मति से समाज ने मेरे को ये मौका दिया तो मैं समाज के पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। जो भी कार्यक्रम होगा सबको साथ लेके चलूंगा और भविष्य के अंदर जो भी हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, जब भी सामाजिक कार्य है, वो सबको साथ लेके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता जो भी बच्चे की है उनके लिए भी बहुत प्रयास करेंगे और जो भी बन पड़ेगा वो समाज के लिए करेंगे। मोटी बात ही है। मेरे को मेरे समाज ने
खंड टाउन हनुमानगढ़ टाउन का जो दायित्व दिया गया, तो इस दायित्व के लिए मैं हरदम तत्पर रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्राह्मण भाइयों को किसी प्रकार का अगर और किसी परिस्थिति में कोई दर्द है तो उसके दर्द के बीच में उनका दर्द समझेंगे और उनका निवारण करने की कोशिश भरपूर करूँगा और मेरे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। अगर मेरे समाज में कोई किसी प्रकार का बच्चा और किसी प्रकार से वो शैक्षणिक योग्यता के अंदर अग्रणीय है और वो वंचित रह रहा है, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा भी उस बच्चे को समाज के द्वारा, हम सब के द्वारा उसको शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण की करवाई जाए। जंक्शन की स्टार सिटी कॉलोनी में सूने पड़े मकान में चोरी की वारदात हो गई। मकान मालिक अपने परिजनों सहित रिश्तेदारी में गया हुआ था। वापस लौटने पर ताले टूटे हुए थे और अलमारी से सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब थी। मंगलवार को मकान मालिक की रिपोर्ट पर जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार गौरव गुप्ता निवासी मकान नंबर 109 स्टार सिटी वार्ड 48 जंक्शन ने बताया कि वे रविवार को दोपहर करीब 12 बजे अपने परिवार सहित रिश्तेदारी में सिरसा गया था। सोमवार रात्रि को करीबन 8:30 बजे घर वापस आया तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला गायब था। घर के अंदर प्रवेश किया तो सारा सामान अस्त व्यस्त हालत में बिखरा पड़ा था। घर में रखे सामान की खोजबीन की तो सोने की 4 चूड़ियां, पेंडल सेट, अंगूठियां 4, एक हाफ सेट, 3 जोड़ी टॉपस, चैन, चांदी की 8 जोड़ी पाजेब, हाथ घड़ी, 20,000 की नकदी गायब थी। कोई अज्ञात जना घर के मुख्य दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर ये सामान चोरी कर ले गए। मामले की जांच एएसआई शिवनारायण कर रहे हैं। सर 2 तारीख को दोपहर 12 बजे के करीबन हम रिश्तेदारी में अपने सिरसा गए हुए थे। तो 3 तारीख को हम शाम को करीबन 8:30 बजे वहाँ से वापस लौटे हैं। तो लौटे तो देखा कि सारे दरवाजे वगैरह खुले पड़े थे, सारा अंदर अलमारी का सामान वगैरह बिखरा हुआ था, अलमारी खुली थी और हमारा काफ़ी सामान उसमें गायब था। जैसे उसमें करीबन 17-18 तोले तो गोल्ड था, उसमें करीबन 400 ग्राम के आसपास चांदी, कुछ 20,000 के आसपास नकदी, ये काफ़ी सामान उसमें से गायब मिला हमें। हम शाम को 8:30 बजे करीबन वहाँ से वापस लौटे थे। तो लौटे तो हमने देखा बाहर का गेट तो बंद था, जब जैसे ही खोल के हम अंदर गए तो अंदर सब खुला पड़ा था। दूसरा गेट खुला पड़ा था, अंदर अलमारी खुली पड़ी थी, सामान सारा बेड के ऊपर बिखरा पड़ा था और सब जो सामान था वो उसमें से गायब था। वैसे तो कुछ नहीं बता सकते जी, लेकिन हो सकता है ऊपर छत से भी आ सकते हैं क्योंकि पीछे की कॉलोनी है वो खाली पड़ी है, काम भी वहाँ चल रहा है। मेन गेट का भी नहीं कह सकते, लेकिन आइडिया है हो सकता है पीछे से आए हों। चोरी में खास बात ये लग रही है कि कुछ ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है उसमें। जिस हिसाब से एंट्रेंस वगैरह हुई है तो वो क्या है कि मेन गेट का ताला गायब है और उसको भी तोड़ा नहीं गया है, खोल के वो अंदर आए हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। अलमारी की तोड़ फोड़ तो नहीं, अलमारी की चाबी एक्चुअली हमारी कल हमें मिल नहीं रही थी, गुम हो गई चीज़, लेकिन जैसे ही हम आए हमने देखा तो चाबी उसमें लगी हुई थी, चाबी से खुला हुआ था, वो तोड़ फोड़ नहीं की हुई इसमें। और अलमारी के अलावा ज़्यादा कुछ सामान के साथ छेड़छाड़ हुई भी नहीं है। शक तो नहीं कह सकते सर, अभी कौन काफ़ी कुछ है क्या है वो तो पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे तो पता चल पाएगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में नालसा की ओर से संचालित योजनाओं और राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए न्याय आपके द्वार सचल विधिक सेवा केंद्र और लोक अदालत मोबाइल वाहन भेजा गया है। ये मोबाइल वाहन 4 अप्रैल से 2 मई तक योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष संजीव मांगू के निर्देशानुसार मंगलवार को प्राधिकरण सचिव धनपत माली,
एनडीपीएस प्रकरण विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार व पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश राजेश शर्मा की ओर से सचल मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वेतन भत्तों की विसंगतियों व भेदभाव के खिलाफ भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स व नेवी के पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, शहीद वीरांगनाओं और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद मांगों के संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इससे पहले जिले भर के पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, वीर नारियों सहित सेवारत सैनिकों के परिवारों जंक्शन स्थित सैनिक विश्राम गृह में एकत्रित हुए। यहां से कलेक्ट्रेट पहुंच धरना दिया। इनकलाब इनकलाब सैनिक एकता वन रैंक वन पेंशन उन संगतियों को भारत माता की इनकलाब 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 सैनिक एकता। सैनिकों का तो एक ही बैनर होता है, गौरव सेनानी संघ। हम गौरव सेनानी हैं और सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है, आखिरी सांस तक और मरने के बाद भी, क्योंकि एक सैनिक तिरंगे में लपेटा जाता है। घर आने के बाद भी अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसको तिरंगे में लपेटा जाता है, और मरने के बाद कि उसकी परिवार को पेंशन मिलती है, उससे वो नमक खाते हैं, और हम नमक हराम नहीं हो सकते। इसलिए हम जिंदा भी सैनिक हैं और मरने के बाद भी सैनिक हैं। तो सैनिक की तो आप ये पूछो मत कि सैनिक है। और रही बात कि हमारा बैनर यही है, गौरव सेनानी। हम देश के प्रेरी हैं, सीमाओं के प्रेरी हैं, रक्षक हैं और आज़ादी के सुरक्षक हैं। डिमांड लेकर क्या बैठे रहे आप? डिमांड हमारी ये है कि हम काफ़ी अरसे से अन्याय के शिकार हो रहे थे और हम बोले नहीं, सरकार हमें उस कमजोरी के पलड़े में रख लिया, कमज़ोर समझ लिया। हम हर जुल्म सहते गए कि शायद हो इनका यह आखिरी सितम, लेकिन सरकार सितम बढ़ाती रही, जुल्म बढ़ाती रही। हमारे साथ अन्याय तीसरे पे कमीशन से है। ये था कि हमारा जो पेंशन का मामला था, मैं छोटी सी बात बताऊं, मोदी जी ने जब 2014 के अंदर रेवाड़ी के अंदर जब इनकी रैली हुई थी, तो मोदी सरकार लाने के लिए उसने झूठ बोलकर हमारे को जो है वो वन रैंक वन पेंशन जो हमारी 40 सालों से डिमांड थी, कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया और इन्होंने झूठे वादे करके उन्होंने लागू कर दिया। और उसके बाद में हमें झांसे देते रहे और उसके बाद में आज तक हमारे जो है वो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिला है। तो हम पूरे ज़िले में एक बैनर तले, गौरव सेनानी का बैनर तले आज हम मांग करने आए हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय के थ्रू कि हमारी जो ये मांग है वो पूरी जंतर मंतर के अंदर 42 दिन से धरना चलता है। तो ये हमारे को अभी हमें पता चला, भी हमारे साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है कि हमारे आला अफसरों में बैठ के तय करके और हमारे को इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, और क्या हम तो अभी तक आदेश मानते रहे। आईएमए हनुमानगढ़ की तरफ से मैं आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर भवानी पूर्व सैनिकों की इस मांग का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि वन रैंक वन पेंशन इनका हक है। जिस तरह हम मरीज के अंदर की बीमारियों से, कीटाणुओं से लड़ते हैं, उसी तरह ये देश में जो कीटाणु बीमारियां आती हैं सरहद पे, ये उनसे लड़ते हैं और अपनी जान न्यौछावर करते हैं। इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक नहीं, इनका हक है, उस हक के तहत इनकी मांग पर तर्कसंगत विचार होना चाहिए और इनकी तर्कसंगत मांगों को हमेशा पूरा करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे गहलोत सरकार हो, चाहे गांधी सरकार हो। इनकी तर्कसंगत मांगों पर विचार करके इनको इतना देना चाहिए जो हमारे पूरा पॉसिबल है।
ये कभी किसी आपसे मांगते नहीं है, ये इनका हक है, ये आपकी जान बचाते हैं। जब आज किसी भी राजनेता की जो पूर्णतः सेवा का कार्य है वो अपनी तनख्वाहें हर साल बढ़ाते जाते हैं, उनकी पेंशन जो जितनी बार वो विधायक बन जाएं, जितनी बार एमएलए एमपी बन जाएं, हर बार उनकी पेंशन ऐड ऑन होती रहती है, जो कि मिलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके 85 काम और होते हैं। इन लोगों के पास अपनी जवानी पूरी न्यौछावर कर देने के बाद अपनी आजीविका का कोई सोर्स नहीं होता। तो इनको आगे अपना परिवार चलाने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए, ये हक है, समानता का अधिकार हमारे संविधान में है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।